Good morning to everyone. My name is Jagriti Tukral and today we are going to discuss the topic that is lecture cum demonstration method. बेसिकली ये जो अब हम सीधे शुरू करने जा रहे हैं ये बेसिकली होती हैं आपकी मतलब आप कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कौन से मेथड्स होते हैं जिससे आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आज हम उसका पहला मेथड समझ रहे हैं, दैट इज़ लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। दूसरा मेथड होता है एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड। तीसरा है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। So lecture cum demonstration method is one of the method through which you can, it's a method through which you can teach the students. ठीक है, तो आइए समझते हैं कि lecture cum demonstration method में क्या होता है। So lecture cum demonstration method is basically a combination of two methods. पहले आपको ये बात समझनी होगी कि lecture cum demonstration method एक combination है दो methods का। One कौन से दो मेथड है, लेक्चर मेथड एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। इन दोनों मेथड्स को मिला के एक मेथड बना है, दैट इज लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। सबसे पहले हम लेक्चर मेथड को समझते हैं कि लेक्चर मेथड क्या होता है। लेक्चर मेथड, दिस इज़ अ टीचर सेंटर्ड मेथड। ये टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। क्या होता है लेक्चर मेथड में, टीचर आती है, आपको समझाती है, आपको पढ़ाती है और चली जाती है। सो इट इज़ अ टीचर सेंटर्ड मेथड। ठीक है, इसमें बच्चे का कोई रोल नहीं होता। Here teacher is an active participant and child is a passive learner। जैसे कि मैंने बताया टीचर आएगी, ठीक है, एक्टिवली आपको सब कुछ पढ़ाएगी और एज अ चाइल्ड आप चुपचाप उसकी बात सुनेंगे। एज अ पैसिव लर्नर आप उसको जो भी वो पढ़ाएंगे तो आप एज अ पैसिव लर्नर उस सारी नॉलेज को गेन करेंगे। इट इज़ वन वे ट्रैफिक और फ्लो ऑफ आइडियाज़। वाई वी आर से वन वे, बिकॉज टीचर आपको पढ़ाएगी, आप अपने कोई आइडियाज़ उनको नहीं दे सकते। इट इज़ वन वे, टीचर जो आपको पढ़ाएगी आपको वो एक्सेप्ट करना है। सो इट इज़ वन वे ट्रैफिक और फ्लो ऑफ आइडियाज़। दिस इज़ द मेथड ऑफ इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू अ स्पीच। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है, टीचर जो बोलती है वही आपके लिए इन्फॉर्मेशन होता है, तो वो स्पीच वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए। सो दिस इज़ अ मेथड ऑफ इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू अ स्पीच। इट्स अ वन मैन शो एज द चिल्ड्रन रिमेन्स पैसिव थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, बच्चे कुछ नहीं बोलते, ये वन मैन शो है। टीचर आती हैं, टीचर एक्टिव एक एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह आपको पढ़ाती हैं और चली जाती है। तो इट्स अ वन मैन शो, टीचर ही सब कुछ आपको पढ़ाती हैं और चली जाती हैं। सो बेसिकली लेक्चर मेथड में इसका नाम ही डिनोट आपको सब कुछ इसके बारे में कर देता है कि व्हाट इज लेक्चर मेथड। टीचर आती है, एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, वन मैन शो होता है, वन वे ट्रैफिक फ्लो ऑफ आइडियाज होता है, दैट्स इट। लेक्चर मेथड के बारे में आप इतना लिखेंगे, दैट इज सफिशिएंट। आगे चलते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, ये तो हो गया लेक्चर मेथड के बारे में। अब हम पढ़ते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में। देखिए जो इसका नाम है वही सब कुछ रिवील कर रहा है। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है कि टीचर जो भी काम करेगी या जो भी चीज़ आपको सिखाएगी उसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगी, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाएगी, ताकि आपको चीज़ें जल्दी समझ में आ सके। लर्निंग बाय डूइंग, ये कंसेप्ट फॉलो करता है। इट इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एज वेल एज इन साइंस। देखिए एक्सपेरिमेंट्स कहाँ हो सकते हैं, या तो मैथ्स में हो सकते हैं, साइंस में हो सकते हैं। ठीक है, ये तो है नहीं सोशल साइंस में आपको कोई एक्सपेरिमेंट, सोशल स्टडीज़ में, हिस्ट्री में जो हो गया, ज्योग्राफी में जहाँ जो कुछ वेदर रिपोर्ट या जो सॉइल रिलेटेड, क्लाइमेट रिलेटेड होता है वो होता है। पॉलिटी में जो होता है। ठीक है, राज्यसभा में, लोकसभा में इतनी सीटें। एक्चुअल में डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड कहाँ यूजफुल होता है, इन द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एज वेल एज इन द टीचिंग ऑफ द साइंस। द टीचर परफॉर्म्स द एक्सपेरिमेंट वाइल टीचिंग इन द क्लासरूम। टीचर क्या करते हैं, टीचर परफॉर्म करती है एक्सपेरिमेंट बच्चों को पढ़ाते हुए। एंड द प्यूपल्स एक्वायर नॉलेज विद केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है कि टीचर सारा अपरेटस अपने साथ लेकर आएगी, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगी जिसको हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन। क्या बोलेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन। और प्यूपल्स चुपचाप अपना सारा उसको केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, वाइल डिमॉन्स्ट्रेटिंग द टीचर आस्क सम रिफ्लेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू स्टिमुलेट द पावर ऑफ रीजनिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम। देखिए अब बच्चे चुपचाप देख रहे हैं, जरूरी तो नहीं है ना कि टीचर को क्या पता कि कई बार बच्चे एक्टिंग कर रहे होते हैं। सो टीचर उस टाइम पे एक ऐसे क्वेश्चन पूछेगी रिगार्डिंग द एक्सपेरिमेंट ओनली, जिससे बच्चों की ऑब्जर्वेशन पावर, थिंकिंग, लॉजिकल पावर इंक्रीज हो सके। ठीक है, नाउ
अब ये हो गया डिमॉन्स्ट्रेशन में। लेक्चर में मैंने आपको बता दिया टीचर आके पढ़ा के चल जाएगी। डिमॉन्स्ट्रेशन में टीचर पूरा एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगी। तो लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेक्चर एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। मैंने आपको पहले भी बता दिया था। दिस मेथड कैन प्रूव टू बी वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स इफ द डिमॉन्स्ट्रेशंस आर वेल प्लान्ड एंड इफेक्टिव। अगर डिमॉन्स्ट्रेशन अच्छे तरीके से हुई है, प्लान तरीके से हुई है, इफेक्टिव तरीके से हुई है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है पढ़ाने के लिए। इन दिस मेथड द टीचर एक्सप्लेन्स द थ्योरेटिकल प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ द लेक्चर मेथड। ठीक है, जितना भी थ्योरी वाला पार्ट होता है टीचर उसको अच्छे से एक लेक्चर मेथड के थ्रू एक्सप्लेन कर देती है, while making use of the diagrams, figures, statements and performs the experiment in the classroom to make the critical part more clear and vivid। देखिए, मान लीजिए एक चैप्टर आपका दो हिस्सों में डिवाइडेड है। वन इज द थ्योरेटिकल पार्ट एंड अनदर वन इज द क्रिटिकल पार्ट। क्रिटिकल पार्ट इसलिए बोल सकते हैं कि वो थ्योरी में ऐसे बोल के समझाया नहीं जा सकता, उसका एक्सपेरिमेंट होगा तो बच्चों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो टीचर क्या करती है कि जो थ्योरी वाला पार्ट है वो तो लेक्चर मेथड के थ्रू समझा देगी आप लोगों को। किसका डायग्राम बना देंगी, स्टेट्समैन दे देंगी, स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, फिगर्स का यूज़ कर लेंगे कि इतनी चीज़ें इतने में यूज़। तो ये आपको थ्योरी पार्ट समझ में आ जाएगा। बट वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट का यूज़ तब करेगी जब कोई क्रिटिकल पार्ट आएगा, जब समझाना बच्चे को बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वो उसको एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाएगी, डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएगी, टू मेक द क्रिटिकल पार्ट मोर क्लियर एंड विविड। The children view the apparatus and operations and assist the teacher in the demonstration। चिल्ड्रन क्या करते हैं, बच्चे चिल्ड्रन क्या करेंगे, apparatus को देखेंगे और कई बार बच्चे असिस्ट भी करते होते हैं टीचर को ऑपरेशंस में। During demonstration, the teacher asks some questions from the children just to know whether they are paying attention or not। ठीक है, कई बार मैंने आपको पहले भी बोला, बच्चे कई बार ऐसी चीज़ें कर देते हैं जैसे मतलब नहीं ध्यान होता, सिर्फ देख रहे हैं, आंखों से ऐसा लगता है देख रहे हैं बट उनका ध्यान वहाँ नहीं होता। तो टीचर ऐसे रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस पूछती है, जैसे मतलब उसी से रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लेगी जो बच्चे को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो नीचे लिखा हुआ है, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग एंड लॉजिकल पावर्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो टीचर्स रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस पूछती रहेगी है ताकि बच्चा अटेंशन पे करता रहे वहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं है टीचर एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व डिमॉन्स्ट्रेशन दे रही है और बच्चे का ध्यान कहीं और है। Now we will talk about the merits of the lecture cum demonstration method. First is the active participation। देखिए, टीचर की तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है क्योंकि वो लेक्चर भी पढ़ा रही होती है एक्टिवली और डिमॉन्स्ट्रेट भी एक्टिवली कर रही होती है। बट डिमॉन्स्ट्रेशन लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन में मेथड में क्या होता है कि बच्चा भी एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, क्योंकि टीचर उसको पता है टीचर ने रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस पूछने हैं मेरे से, अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो बच्चा भी एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। असिस्ट इन मेंटल डेवलपमेंट, मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है कि टीचर, उसको पता है टीचर ने रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस पूछने हैं, तो वो अपनी मेंटल डेवलपमेंट को उसी हिसाब से प्रिपेयर करता है। मतलब वो इजीली उसको उसको समझ में आनी चाहिए चीज़, उसको समझ, वो समझता है चीज़ों को, तभी वो अपनी मेंटल डेवलपमेंट को असिस्ट कर पाएगा। क्लियर एंड परमानेंट नॉलेज, देखिए आज भी हम रोट लर्निंग पे ही चल रहे हैं। ठीक है, तो जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होता है वो क्लियर एंड परमानेंट नॉलेज। कई बार आपने देखा होगा आपको मूवी सारी याद रह जाती है। क्यों मूवी याद रह जाती है? क्योंकि आप उसे देखते हो, आप उसको पूरा इंटरेस्ट के साथ देखते हो। तो कोई चीज़ें होती हैं जो हमें देख के समझ में आती हैं और वो हमारी परमानेंट नॉलेज बन जाती है। जैसे मूवीज़ आपको परमानेंटली याद रह जाती है कि उस मूवी में ये हुआ था, स्टेप बाय स्टेप ये हुआ था। सो इट्स अ क्लियर एंड इट हेल्प्स इन द मेकिंग ऑफ क्लियर एंड परमानेंट नॉलेज। हेल्पफुल इन द टास्क ऑफ ए टीचर, ठीक है, टीचर का टास्क हेल्पफुल हो जाता है। इकोनॉमिकल मेथड, वाई इकोनॉमिकल मेथड यहाँ पे यूज़ किया गया है? देखिए, क्या होता है कि इंडिया इज़ नॉट इन द स्टेट कि हर बच्चे के पास जो टीचर डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है वो ऑपरेटर्स आ सके। सो टीचर क्या करती है कि खुद एक्सप्लेन कर रही होती है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रही होती है, सारे बच्चे देख रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, इकोनॉमिकली हुआ, टीचर कर रही है और सारे बच्चे उस चीज़ को समझ भी रहे हैं। नहीं तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी करवाते तो सबके लिए अपरेटस मंगवाने पड़ते, सबको वो काम करना पड़ता। सो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज टू बी एन इकोनॉमिकल मेथड। नाउ डीमेरिट्स की बात करेंगे। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपिंग प्रैक्टिकल एबिलिटी। देखिए, ये जो हमने मेरिट्स में अभी इकोनॉमिकल मेथड पढ़ा, उसका बिल्कुल एक ऑपोजिट वर्जन आप बोल सकते हो डीमेरिट्स में। हम ये तो बोल रहे हैं कि इकोनॉमिकल मेथड है, बट कुछ बच्चे होते हैं जो वो जब वो चीज़ वो करेंगे तब
आप उनको एक्चुअल में पता चलेगा उसमें क्या चीज़ें एक्चुअल में होती हैं। सो इट्स अ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। इंडिया अपनी इकोनॉमिक स्टेट की वजह से, इकोनॉमिक एक सिचुएशन की वजह से, बट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होती है फॉर डेवलपिंग दी प्रैक्टिकल एबिलिटी। हर अप्रेटस हर बच्चे के पास नहीं पहुंच पाता। इनएडिक्वेसीज ड्यू टू साइकोलॉजिकल रीज़न, इनएडिक्वेसीज होती हैं, जैसे मतलब अभी भी हम रोट लर्निंग पे ही फॉलो अप दे ही जा रहे हैं, हम लोग एक्चुअल लर्निंग बाय डूइंग कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दे रहे, तो ये इनएडिक्वेसी है, साइकोलॉजिकल रीज़न। प्रैक्टिकल लिमिटेशन एंड प्रॉब्लम, सिमिलरली बच्चे को मतलब पहले दो रीज़न थे, वही थर्ड रीज़न है कि बच्चा प्रैक्टिकली समझ नहीं पा रहा है चीज़ों को, और उसे वो प्रॉब्लम ज़रूर आएगी जब वो एक्चुअल में करने बैठेगा। सो दीज आर द डीमेरिट्स. So here's the end of the video. If you really like this video, please like, share and subscribe to my channel. If anybody is having any query, please let me know in the comment section below. Thank you very much. ऐसी और videos भी आती रहेंगी. Thank you.